तो हम बात करते हैं बच्चों कि कैसे हम हाउ टू, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम अ कंपनी इनटू अनदर कंपनी। एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम अ कंपनी एंड इनटू अनदर कंपनी। एक कंपनी के डेटा को एक्सपोर्ट करना, दूसरे कंपनी में क्या करना, इंपोर्ट करना। यहाँ पे हमें डेटा को एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे डेटा को हमें एक्सपोर्ट करना है और यहाँ पे डेटा को हमें इंपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम अ कंपनी टू अनदर कंपनी, एक कंपनी से डेटा एक्सपोर्ट करना, दूसरी कंपनी में क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जीएफए 2024-25 का क्लोजिंग को जीएफए 2025-26 की एज अ ओपनिंग हमें लेके जाना है। तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, ऑल्ट F3 करेंगे, ऑल्ट F3 करते हैं एक्सपोर्ट मेनू खुल के आ जाएगा। एक्सपोर्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा मास्टर, मास्टर्स जैसे लेंगे, मास्टर्स लेने के बाद यहाँ पे एक विंडो खुल के आएगी और इस विंडो में हमें सबसे पहले करना है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर करना है। क्योंकि हम कैसे हमारा ये रहेगा सेटअप और किस तरह से आएगा उसके बारे में हम पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगर उसके बारे में। जैसे कॉन्फ़िगर में गए और कॉन्फ़िगर करते ही यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हमने, कॉन्फ़िगर करते ही अब यहाँ पे आपका एक विंडो खुल के आ गई। इस विंडो में इस तरह से कुछ ऑप्शन आ गए। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन पूछेगा टाइप ऑफ मास्टर, यहाँ पे पूछेगा आपका टाइप ऑफ मास्टर में आप ले लेंगे ऑल मास्टर और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज अ ओपनिंग को भी हम ले लेंगे। पूछेगा एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज अ ओपनिंग, इसको यस करेंगे। पूछेगा इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, पूछेगा इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, इसको भी यस करेंगे। और आपका पूछेगा क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन, यहाँ पे आप 31 मार्च 25, जैसे हम 24-25 का डेटा ले जा रहे हैं तो 31 मार्च 2025 यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद हमारा मिलेगा एक्सपोर्ट सेटिंग में आपको करना रहेगा सबसे पहले फाइल फॉर्मेट। पूछेगा आपसे फाइल फॉर्मेट में आप ले लेंगे XML मीन्स डाटा इंटरचेंज। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका पूछेगा एक्सपोर्ट टू ले लेंगे लोकल ड्राइव, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लेंगे एक्सपोर्ट लोकेशन पूछेगा आपसे। यहाँ पे आपको लेना सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, टैली प्राइम, और यहाँ पे पूछेगा फाइल नेम में आपको डालना है जैसे GFA.XML हमने ले लिया, GFA.XML आप मेंशन कर सकते। इस तरह से लेने के बाद आप डेटा को, फाइल को एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरह से आपका एक्सपोर्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट कंपनी में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, ऑल्ट O करना है, यहाँ पे ऑल्ट O फॉर इंपोर्ट मेनू, और यहाँ पे आपको लेना है मास्टर। ऑल्ट O फॉर एक्सपोर्ट मेनू, ऑल्ट O फॉर इंपोर्ट मेनू, इंपोर्ट ले लेंगे और यहाँ पे लेना है अगेन आपको मास्टर लेना है। मास्टर लेते ही
आपको एक फाइल फिर से खुल के आ जाएगी। यहाँ पे फिर से पूछेगा फाइल फॉर्मेट, आपको लेना है XML। XML मीन्स डेटा इंटरचेंज, आपको डेटा इंटरचेंज फिर से लेना है। यहाँ पे जैसे डेटा इंटरचेंज आपने लिया, डाटा इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा फाइल पाथ, जो आपने यहाँ पे इंटर रखा है वही फाइल पाथ आपको जो एक्सपोर्ट के टाइम में लिया था वही इंपोर्ट के टाइम में आपको ले लेना है। कहाँ इंपोर्ट करना? सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, और यहाँ से आपको मिल जाएगा टैली प्राइम। अब यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन पूछा फाइल टू इंपोर्ट। फाइल टू इंपोर्ट आपको कहाँ इंपोर्ट, कौन सी फाइल इंपोर्ट करना है? जो यहाँ फाइल मेंशन gfa.xml वहीं पे यहाँ पे आपका शो करेगा gfa.xml, आपको ले लेना है। यहाँ पे पूछेगा बैकअप, पूछेगा बैकअप डेटा बिफोर इंपोर्ट, बैकअप डेटा बिफोर इंपोर्ट, आपको इसको रखना है नो। और जैसे एक्सेप्ट कराएंगे, एक्सेप्ट कराते ही आपका पूरा डेटा टैली से एक्सेल पे, टैली से एक कंपनी के डेटा से दूसरे कंपनी में एक्सपोर्ट है। इस कंपनी से आपका GFA 2024-25 का डेटा, यहाँ की क्लोजिंग, यहाँ पे GFA 2025-26 में एज अ ओपनिंग कंप्लीटली आ चुका होगा। ऑल मास्टर मीन्स आपका लेजर होगा, ग्रुप होगा, स्टॉक होंगे, एवरीथिंग विल ट्रांसफर फ्रॉम अ कंपनी इनटू अनदर कंपनी। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हाउ टू डू ऑल दैट, कैसे हम इन सब चीजों को करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम टैली ओपन करते हैं। जैसे हमने टैली ओपन किया, आप देख सकते हैं एक हमारी कंपनी खुल के आ गई, कंपनी खुल के आ गई। GFA असाइनमेंट नाम से कंपनी ओपन होके आई है। अब GFA असाइनमेंट में हम बैलेंस शीट आपको शो करते हैं। जैसे आपने बैलेंस शीट देखा, आप बैलेंस शीट देख रहे होंगे, हमने जैसे डिटेल फॉर्मेट में ऑल्ट F1 करके क्लिक किया, आप देख रहे होंगे 1,59,69,572.28 हमारी कंपनी का टर्नओवर है। आप देखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों बोथ साइड आर इक्वल, दोनों आपस में बराबर हैं। अब यही डेटा सेम हम कंप्लीटली कहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं? दूसरे कंपनी में। एक बिफोर दैट एक हम चेंज करते हैं, एक हमारी एंट्रीज है, इसको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। डिलीट करके दोबारा हम शो करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर कंप्लीट 1,59,67,297.28 का डेटा हमारे पास है। हम चाहते हैं ये पूरा कंप्लीट डेटा दूसरी कंपनी में पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ये कंपनी हमारा 24-25 है, बट अभी जो हम कंपनी बनाने वाले हैं 25-26 बनाने वाले हैं। स्केप करके बाहर निकले, आप इस कंपनी का देख सकते हैं डेटा क्या दिख रहा है, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, और हम इसको 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 में ले जाना चाहते हैं। तो कैसे लेके जाएंगे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे हम सबसे पहले ऑल्ट ई किए, हमें क्या करना है, फर्स्ट कंपनी से एक्सपोर्ट करना है। ऑल्ट ई किया, ऑल्ट ई करके हम यहाँ पे गए मास्टर्स में। मास्टर में जब जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन में। आप मास्टर में जाने के बाद आप कहाँ पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाते ही हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना रहेगा। यहाँ पे हमें लेना होगा ऑल मास्टर। जैसे ऑल मास्टर लिया, यहाँ पे इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर ऑप्शन पूछ रहा है, इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर पे हम यस करेंगे। इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर पे यस करेंगे और एक्सपोर्ट क्लोजिंग एज अ ओपनिंग को भी यस करेंगे। और यहाँ पे हमें कब तक क्लोजिंग को ले जाना है, 31 मार्च 25, यहाँ पे हमने ले लिया, हमारा कंप्लीट डेटा आ गया। देन अगेन हम कहाँ पे गए, फाइल फॉर्मेट हमारा XML होगा, हमारा लोकल ड्राइव में होगा, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल टेली प्राइम में होगा। ठीक है, हमें फाइल फॉर्मेट में चेंज करना है। यहाँ पे हमें master.xml है, यहाँ पे हमने आपको असाइनमेंट बताया gfa.xml ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो master.xml भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी अगर अवेलेबल है तो उसको ओवरराइट कर देगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो क्रिएट कर देगा। तो आप यहाँ पे फाइल फॉर्मेट है gfa.xml जैसे लिया, लेने के बाद आपको एक बार एस्केप करना है
और जैसे स्केप किया आपने, स्केप करते ही आपकी विंडो अगेन वही आ गई, हमारा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर सेट हो गया है। आप देख सकते हैं टाइप ऑफ मास्टर ऑल मास्टर, इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर यस, एक्सपोर्ट क्लोजिंग एज ओपनिंग यस, टू डेट टिल डेट एज ऑन डेट आपका दिखा रहा है 31 मार्च 2025, फाइल फॉर्मेट एक्सएमएल, लोकल ड्राइव, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, टेलीप्राइम और फाइल नेम का। इतना करने के बाद आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे, आपका फाइल टोटल प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट हो गया। कैसे पता एक्सपोर्ट हो गया? ये फाइल एक्सपोर्ट खुल के आ गया। अब इसको हमें क्लोज कर देना है। यहाँ पे हमने क्लोज किया और इस कंपनी को भी हम क्लोज करते हैं, कंट्रोल F3 किए और जैसे कंट्रोल F3 करके एंटर किए, हमारी कंपनी क्लोज हो गई। एक हम नई कंपनी बनाते हैं, एरो से हम क्रिएट पे चलते हैं, क्रिएट पे जाके एक नई कंपनी बनाते हैं, GFA असाइनमेंट नाम से एक कंपनी बनाते हैं। जैसे हमने GFA है ना, GFA असाइनमेंट 1 कर दिया हमने। यहाँ पे एड्रेस डाल दिया 746 PWD रोड, सिविल लाइन डाल दिया, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, यू फॉर उत्तर प्रदेश। इतना लेने के बाद हमारा ईयर हमारा रहा, बाकी चीजें हम बाद में मेंशन कर सकते हैं, 1 अप्रैल 2025। और जैसे ही कंट्रोल A किया, कंट्रोल A फॉर ऑल एक्सेप्ट, हमारी कंपनी कंप्लीटली एक्सेप्ट हो गई। जैसे एक्सेप्ट हुई डाटा आप देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे गए और इसको एंटर करके दोबारा कंट्रोल A अगेन करते हैं, कंट्रोल A करते हैं, हमारी कंपनी एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट हो गए। अब हमें पता है कि हमारी कंपनी में कोई डेटा नहीं है। कैसे पता? हम बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कोई डेटा हमारे पास नहीं है। इट मीन्स हमारी कंपनी क्या हो गई, नई कंपनी बनके तैयार हो गई। अब उस कंपनी का डेटा हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। आप देखें नो वाउचर कोई एंट्री नहीं हुई है और किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, किसी तरह का हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। आप देखेंगे ये सारी चीजें नहीं दिखा रही हैं, बट अभी हम इंपोर्ट करेंगे तो ये सारे डाटा हमारे पास आ जाएंगे जो लास्ट कंपनी में थे। तो हमने क्या किया, ऑल्ट ओ किया, ऑल्ट ओ करते ही इंपोर्ट मेन्यू खुल के आ गया और यहाँ पे हमें मास्टर्स करने हैं। अगर ट्रांजैक्शन करने हैं तो हम ट्रांजैक्शन को भी ले सकते हैं, बट मास्टर करना है, हमने मास्टर ले लिया। मास्टर लेते ही यहाँ पे आपका पूछ रहा है कंपनी का नाम क्या होगा। हमारा atul.xml बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट था, अभी यहाँ पे gfa.xml हमारा हमें चाहिए, वो ले लिया। बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट है ना, बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो अभी पिछले हमने वहाँ पे थ्योरी में नहीं बताया था, बट अभी हम बात करें यहाँ पे बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट हमेशा इग्नोर डुप्लीकेट, या आप ले सकते हैं यहाँ पे मॉडिफाइड विथ न्यू डेटा इज परफेक्ट। आपको लेना है मॉडिफाइड विथ न्यू डेटा। आप कह रहे हैं बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट, आपको इसको नो रखना है। जैसे इंटर अगर आप बैकअप रख के तब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ऑलरेडी हमारी कंपनी का बैकअप है तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बता रहा है इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जैसे इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया, अब हम दोबारा चलते हैं और बैलेंस शीट में चेक करते हैं। आप देख रहे होंगे ऑल द डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होके आ गया। आप देख सकते हैं 1,59,67,297.28। इसके पहले जो हमने एक्सपोर्ट करके आपको कंपनी को दिखाया था, कंप्लीट डेटा यहाँ पे आ गया। स्केप करके बाहर निकले, स्टॉक समरी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए सारा स्टॉक भी यहाँ पे हमारा आ चुका है। स्टॉक समरी में गए और यहाँ पे देखते हैं सारा स्टॉक आ गया। मीन्स ऑल द डेटा हैज बीन इंपोर्टेड इनटू दिस कंपनी। हमारा 24-25 का डेटा 25-26 में कंप्लीटली आ चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 में डेटा हमारा आ चुका है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत यूजफुल भी होगा, बिकॉज 31 मार्च का डेटा, चाहे आप सीए हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे स्टूडेंट हो, कहीं एज अकाउंटेंट काम कर रहे हो, आप 31 मार्च की क्लोजिंग को ही एज ओपनिंग 31 अप्रैल में लेते हैं तो आपका विद इन फ्यू सेकेंड डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, एक कंपनी से दूसरी कंपनी ट्रांसफर हो जाएगी। और अभी हम आपको कभी कभी ऐसा होता है हम ट्रांजैक्शन के लिए फंसते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कैसे एक्सएमएल के माध्यम से इन डाटा इंटरचेंज की तरह कैसे हम ट्रांजैक्शन को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सपोज आपके पास डाटा काम बहुत ज्यादा है, बैड डेट के डाटा की आपको फीडिंग करना हो, बट आपके पास टाइम कम है, तो आपने दो पार्ट में दो लोगों ने मिलके किया, किसी ने परचेज की एंट्री किया, किसी ने सेल की एंट्री किया, किसी ने पेमेंट की किया, ऐसे अलग अलग लोग करें। बाद में हम चाहते हैं वो सारा डाटा एक जगह कंबाइन होके आ जाए। तो हाउ टू एक्सपोर्ट द ट्रांजैक्शन फ्रॉम अ कंपनी इनटू अनदर कंपनी आपको प्रॉपर मैं गाइड करने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिए और आपने वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले और सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं। 100% एज अ अकाउंटेंट आप काम करने लायक हो जाएंगे। थैंक यू।